गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको आज हल करेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और यनवा पद एन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम हल करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या होता है, यनवा पद क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है ना। तो इसको पहले देख लेते हैं यनवा पद क्या होता है। ठीक है ना। तो यनवा पद हम निकालना सीखेंगे। यहाँ पे देगा यनवा पद हमको निकालना है। ठीक है ना। यनवा पद निकालना है। ठीक है। तो जैसे हमसे बोल रहे हैं कि हमसे बोल रहे तीसरा पद निकालिए, पांचवा पद निकालिए। ठीक है ना। तो जैसे बोल देता हमसे पांचवा पद निकालिए, पांचवा पद यानी कि यनवा पद मतलब पांचवा पद है। तो यहाँ पे क्या होगा, यन का मान जो होगा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। जब हमसे बोलेगा निकालिए पांचवा पद निकालिए तो क्या होगा, यन का मान 5 हम लेंगे। यदि हमसे बोल दिया सातवां पद निकालिए, सातवां पद, तो यन का मान हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमसे बोल रखा है 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद, तो क्या होगा यन बराबर हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको हल करना है। ठीक है ना। तो एक इसका सूत्र होता है यनवा पद निकालने का। यनवा पद निकालना तो हम लिखते हैं इसको ए एन बराबर क्या होगा, होगा ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है ना। ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है ना। तो और यहाँ पे देख लीजिए ये जो होता है ए एन होता है, इसको क्या बोलते हैं, यनवा पद। ये क्या होता है, यनवा पद होता है ए एन का मान। और ये जो हमारा ए होता है ये क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। और यहाँ पे यन, यन होता है एन बराबर होता है पदों की संख्या। ठीक है ना, पदों की संख्या, यन बराबर हो गया पदों की संख्या। और ये जो हमारा डी होता है इसको बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। हम इसी का यूज करके देखिए हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। ठीक है ना। अब आगे हमसे जैसे ये हमारा जो दे रखा है सूत्र, ठीक है ना, जो हमसे जैसे बोल रहा है कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यदि हम इस पर रखते हैं पांचवा पद ए, हमसे बोला पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, पांचवा पद, पांचवा पद। ठीक है ना। तो यन का मान हमारा क्या होगा, एन बराबर 5 होगा। ठीक है ना। तो इस सूत्र में रखेंगे ए एन ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा बराबर ए प्लस का n-1, n-1 यानी कि यन का मान 5, तो 5 माइनस का 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा A5 बराबर हो जाएगा ए प्लस का 5 में गया 4D। ठीक है ना। हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस का 4D हो जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस का 4D ये हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हमसे बोल रखा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, हो जाएगा ए 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस का 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा ए 20 क्या हो जाएगा, ए प्लस का 19D। ठीक है ना। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई जिसे हमको पूरा सूत्र हमको नहीं लिखना है। हमसे बोला है 20वां पद ज्ञात कीजिए या हमसे बोला कि 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी ज्ञात करते हैं हमसे बोला जैसे कि यहाँ पे बोला 5वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 5वें पद के लिए हम निकाल A5 बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या, हमसे बोला A5 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी 5वां पद। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है ना, ए का मान। अब फिर क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा, 5वां पद पूछ रहा है ना, 5 में से एक घटा के हमने क्या लिखा, 4D। तो ये हमारा क्या हो गया 5वां पद। अब हमसे पूछ रहा है कि 7वां पद लिखिए। तो हमारे क्या A7 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 7 में एक कम कर दो 6D, ये हमारा क्या हो जाएगा 7वां पद हो गया। ठीक है ना। अब हमसे बोल रखा है जैसे कि 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो A25, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 24D। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है ना। तो देख यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली पे हमको यहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है, हमको दे रखा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और nवां पद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमको दे रखा है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्या है, प्रथम पद ए का मान 7 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है और यहाँ पे एन का मान 8 दे रखा है। ठीक है ना। और यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ए एन का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो ये हमको ज्ञात करने हैं। ये सभी में कुछ ना कुछ मतलब नहीं दे रखा है। यहाँ पे डी नहीं दे रखा है और ये यहाँ पे जो प्रथम पद नहीं दे रखा है, तो हमको इसको ज्ञात करना है। तो हल करते हैं पहला क्वेश्चन।
प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्नावली 5.2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमको दे रखा है ए का मान दे रखा है 7, ए बराबर 7, और डी का मान हमको क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और एन का मान क्या दे रखा है, एन का मान 8 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि ए एन का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है, ए एन का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी। ये तो होता है सूत्र। अब इस पे हम रखेंगे मान ए एन, तो हमको निकालना है, तो ए एन बराबर हो जाएगा, देखिए ए हमारा क्या दे रखा है 7 दे रखा है, प्लस का एन का मान 8 दे रखा है, 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमारा ए एन हो जाएगा 7 प्लस का, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटेगा तो बचेगा 7 इंटू में 3 दे रखा है, तो हमारा ए एन हो जाएगा, ए एन बराबर 7 प्लस का 7 तिरके 21, यहाँ पे हो जाएगा ए एन बराबर हो जाएगा 28, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया, ये हमारा आ गया जन्मा पद जिसे हमसे पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया 28 आ गया, एन का मान 28 आ गया, ठीक है ना। अब आगे हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन पे दे रखा है हमारा सेकंड पे, यहाँ पे दे रखा है ए का मान दे रखा है -18, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा, डी का मान पूछ रहा है, डी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एन का मान दे रखा है 10, एन का मान 10 दे रखा है, और इसका मान क्या दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है 0, ठीक है ना। तो अब हम इस पे रखते हैं, सूत्र रखते हैं, लिखेंगे चूंकि वी नो डैट हम जानते हैं कि, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो हमारा देखिए यहाँ पे इसका मान ए एन का मान 0 दे रखा है, बराबर ए दे रखा है -18 प्लस का एन का मान 10 दे रखा है, -1 इंटू डी हमको ज्ञात करना है। तो हमारा हो जाएगा 0 बराबर -18 प्लस का यहाँ पे 9D हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आते हैं 18 को, तो ये इधर आ जाएगा प्लस का 18 बराबर 9D, ठीक है ना। तो D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा, ये इधर भाग में 18 और ये इधर भाग में आ गया 18/9, तो D बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, तो D का मान हमारा क्या आ गया 9, नहीं D का मान हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। D का मान हमारा 2 आ गया, ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब आते हैं नंबर तीसरे पार्ट पे इसके। यहाँ पे देखिए तीसरे पार्ट पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए तीसरा पार्ट दे, यहाँ पे हमको क्या पूछा, प्रथम पद पूछ रहा है, बाकी सब कुछ दे रखा है। देखिए प्रथम पद पूछ रहा है, और यहाँ पे डी का मान -3 है, और एन का मान 18, और यहाँ पे इसका मान -5 दे रखा है एन का मान। तो इसको ज्ञात करते हैं। तीसरे पे हमसे पूछ रहा है ए का मान, ठीक है ना, और हमको क्या दे रखा है, डी का मान क्या दे रखा है -3 दे रखा है, और एन का मान 18 दे रखा है, और इसका मान ए एन का मान दे रखा है -5। लिखेंगे चूंकि वी नो डैट क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए हमारा ए एन का मान क्या दे रखा है -5 बराबर ए जो हमको ज्ञात करना है, प्लस का एन का मान दे रखा है 18, -1 इंटू डी दे रखा है -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस का 18 में गया बचेगा 17, और ये -3, तो -5 बराबर ए, ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 17 तिरके 51, ठीक है ना, 17 तिरके 51। अब क्या कहते हैं 51 को इधर लाएंगे, इधर -5, ये इधर आएगा तो प्लस का 51 बराबर ए। अब देखिए यहाँ पे 51 में घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 46 बच जाएगा, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा 46, यानी कि प्रथम पद का मान हमारा क्या निकला है 46 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए नंबर 4 पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है ए का मान दे रखा है -18.9, और यहाँ पे डी का मान क्या दे रखा है, डी का मान दे रखा है 2.5, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एन का मान पूछ रहा है, और यहाँ पे दे रखा है ए एन का मान दे रखा है 3.6 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हमको ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे
ये होता है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे ए एन का मान हमारा दे रखा है 3.6 बराबर ए हमारा दे रखा है माइनस का 18.9 एन माइनस का 1 इंटू डी हमारा दे रखा है 2.5। तो अभी ये इधर लाएंगे तो 3.6 प्लस का ये इधर आ जाएगा 18.9 बराबर पे क्या हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू 2.5। अब ये देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 9 6 15 दशमलव हासिल का 1 है, 8 3 11 एक हासिल का 12 और ये 1 और एक हासिल का 2 बराबर एन माइनस का 1 इंटू 2.5। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे गुणा पे लिखा हुआ है 2 इधर आएगा तो भाग में, तो 22.5 बट्टे क्या हो जाएगा 2.5 बराबर एन माइनस का 1। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 से कम 25 और 25 नहीं है 225 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 9 बराबर एन माइनस का 1। ठीक है ना, तो ये 1 इधर लाएंगे तो 9 इधर आ जाके प्लस का 1 हो जाएगा बराबर एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 9 1 10। हमारा एन का मान क्या निकला है 10 निकला है। ठीक है ना। अब देखिए नंबर 5 पे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान दे रखा है 0 और एन का मान दे रखा है 105। हमसे पूछ क्या रहा है, ए एन का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, ये हमसे पूछ रहा है ए एन का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं लिखेंगे ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है। ये हमको ज्ञात करना, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए दे रखा है 3.5 प्लस का एन माइनस 1, तो एन हमारा दे रखा है 105 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या दे रखा है 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए एन क्या हो जाएगा 3.5 प्लस का, यहाँ पे देखिए 0 का गुणा इसमें पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5। ए एन बराबर हमारा कितना हो गया 3.5। ठीक है ना, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हमारे हल हो गए। अब हल करेंगे नंबर दूसरा। ठीक है ना, अब देखिए ये 5 क्वेश्चन हमारे हल हो गए। अब आते हैं नंबर दूसरे पे। अब यहाँ पे देखिए क्या देखा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए, हमको सही उत्तर लिखना है। ठीक है ना, हमको छाटना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पहले दे रखा है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, मतलब इसका 30वां पद कौन सा है। ठीक है ना, तो इसको हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरे का पहला हमको देखिए सारणी क्या दे रखा है, 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद कौन सा, हमसे बोला 30वां पद, मतलब इसका 30वां पद कौन सा होगा। ठीक है ना, तो 30वां पद यानी कि हमसे बोला 30वां पद, इसका मतलब हमसे पूछा यन का मान क्या दे रखा है 30 दे रखा है। ठीक है ना, यन का मान 30 हो गया और हमारा प्रथम पद क्या होता है ए होता है, ए बराबर क्या दे रखा है 10 दे रखा है। ये दो चीज निकल, हमको क्या करें डी यानी कि सारमंतर, डी बराबर क्या होता है देखिए दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाता है। ठीक, यानी कि 7 में 10 घटाया। ठीक है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। देखिए हमारे तीनों चीज निकल आए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछ रहा है कि 30वां पद, मतलब हमसे पूछ रहा है 30वां पद क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे 30वां पद हमसे, तो जन्मा पद का सूत्र क्या होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब चूंकि हमसे पूछा 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि एन की जगह हमको क्या रखना है 30 रखना है, तो ये क्या हो जाए ए 30 बराबर ए हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा हमारा 10 दिया है प्लस का एन की जगह 30 माइनस का 1 इंटू डी हमारा देखिए माइनस का 3 है। ठीक है ना, तो हमारा ए 30 क्या हो जाएगा 10 प्लस का ये क्या जो 29 गुणते माइनस का 3, तो ए 30 बराबर हो जाएगा हमारा 10, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोनों का गुणा। अब देखिए इसका गुण नतीजा 27 3 दूनी 6 2 8, तो हमारा ए 30 बराबर हो जाएगा माइनस का 77, यानी कि जो इसका 30वां पद होगा वो क्या होगा माइनस का 77, यानी कि समांतर श्रेणी का जो 30वां पद होगा वो माइनस का 77 होगा। ये हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए
हमको दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखिए -70, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरे का दूसरा, सेकंड का दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है, हमको दे रखा है AP बराबर दे रखा है -3 -1/2 और 2 डॉट डॉट, बोल रहा है 11वां पद इसका क्या होगा। हमसे पूछ रहा है 11वां पद इसका क्या होगा, ठीक है ना, इस श्रेणी का। तो हमको ज्ञात करना है 11वां पद, इसका मतलब कि n बराबर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। और यहाँ पे देख लीजिए इसका a का मान प्रथम पद क्या है, -3 दे रखा है, प्रथम पद -3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d हमारा क्या होता है, A2 -A1। तो d बराबर हो जाएगा A2 यानी कि -1/2, -A1 तो -3 दे रखा है। तो आगे इसको देखिए हल करते हैं, -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। आगे देखिए इसको हल करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, इसका हमने लास्ट लिया तो 2 आ जाएगा, इसका इधर गुणा तो -1 प्लस का 3 दूनी 6, इधर हमने घटाया तो कितना बचा, 5/2 बचेगा। d का मान कितना है, 5/2, d बराबर 5/2 आ गया, ठीक है ना। अब हल करते हैं। अब हमको ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है चूंकि, तो लिखिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। चूंकि हमको 11वां पद ज्ञात करना है तो A11, ठीक है ना, A11 बराबर ए हमारा दे रखा है -3 प्लस n-1, n हमको दे रखा है 11 -1 इंटू डी हमने क्या निकाला है, 5/2 निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा A11 बराबर हो जाएगा -3 प्लस 10 बचेगा इंटू 5/2, ठीक है ना। तो ये 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो A11 बराबर हो जाएगा -3 प्लस 25, ठीक है ना। तो हमारा A11 बराबर हो जाएगा 25 में से 3 जाएगा, बचेगा 22। तो ये हमारा 22, हमारा जो इसका 11वां पद निकलेगा वो 22 होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए दे रखा है ऑप्शन पे, ये बी नंबर दे रखा है 22, ये हमारा सही है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको हल करेंगे अभी। ये देखिए हमको यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमसे बोला ये जो लिखी हुई है वो क्या समांतर श्रेणी में है, तो हमको ज्ञात करना है जो खाली बनी हुई बॉक्स, इनमें संख्याएं क्या आएंगी वो हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, और फिर यहाँ पे एक खाली है, और यहाँ पे दे रखा है 26, ठीक है ना। तो इसको हमको हल करना है, ये हमारा है तीसरा पार्ट, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे दे रखा है 2 कामा, एक बॉक्स दे रखा है, खाली स्थान है, कॉमा 26, ठीक है ना। ये किसमें, समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रथम पद हो गया A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3, ठीक है ना। तो हमको ये इतना दे रखा है, ठीक है ना। अब ये जो प्रथम पद होता है इसको क्या बोलते हैं, A, ये क्या होता है, 2 दे रखा है, प्रथम पद को हम कैसे डिनोट करें, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, A से डिनोट करते हैं। और हमारा क्या, हमको ये वाला क्या हमको क्या A2 हमको निकालना है, ठीक है ना, A2 निकालना है। और यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे लिखा A3 हमारा दे रखा है 26, ठीक है ना, A3 हमारा 26 दे रखा है। तो अगर हम इसको निकालें, हमको ये ज्ञात करना है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस का D, ठीक है ना, A प्लस का D यही तो होगा, A प्लस का D। यदि हमको D का मान पता चल जाए तो हम इसका दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या, A3 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस का, अब तीसरा पद है तो इसमें क्या 2D, A प्लस का 2D, इसको हम लिख सकते हैं, बराबर कितना दे रखा है 26। अब देखिए इसको हल करेंगे, ये हमारा देखिए प्रथम पद A दे रखा है 2 प्लस का 2D बराबर 26, 2 को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा 2D बराबर 26 माइनस का 2, तो 2D बराबर क्या हो जाएगा 24। तो D बराबर क्या हो जाएगा 24/2, तो D बराबर हो जाएगा 12। D का मान हमारा कितना निकला 12। अब हमको दूसरा पद चूंकि ज्ञात करना था, ये हमारा था A यानी कि 2 प्लस का D कितना निकला 12 निकला हुआ है। तो हमारा A2 क्या हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दूसरा पद हमारा जो यहाँ पे भरा जाएगा वो कितना होगा 14 होगा, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा पद यहाँ पे क्या भरा जाएगा 14 भरा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सही होगा, ये वाला
अब यहाँ पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स बना हुआ है, कॉमा 13, फिर बॉक्स बना हुआ है, कॉमा 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको प्रथम पद याद करना है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रथम पद, ये द्वितीय पद, और ये तृतीय पद, और ये चतुर्थ पद हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसको ज्ञात करना है प्रथम पद A1 को, और तृतीय पद को भी ज्ञात करना है। हमको दे रखा है A2 का मान दे रखा है और A4 का मान, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं। A2 बराबर हमको क्या दे रखा है, A2 बराबर दे रखा है 13, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं A2 को A प्लस का D बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण 1। और ये जो हमारा A4 दे रखा है, A4 बराबर कितना दे रखा है 3, इसको लिख सकते हैं A प्लस का 3D बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है ना। अब ये दोनों समीकरण को हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या A, यहाँ दे रखा है A प्लस का D बराबर 13 दे रखा है, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है A प्लस का 3D बराबर यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर तो घटा देंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस, ये वाला प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया, D माइनस का 3D बचेगा माइनस का 2D बराबर 13 में 3 जाएगा तो बचेगा 10। तो D बराबर क्या बचेगा 10 बट्टे माइनस का 2, तो D बराबर 2 पंचे 10 माइनस का 5, D का मान जो है कितना आया, माइनस का 5 आया। अब हमको देखिए क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना था, नहीं हमको ज्ञात करना है A1 प्रथम पद और तृतीय पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्रथम पद हमारा देखिए क्या आ जाए, D का मान हमको पता चल गया कितना है, D का मान माइनस का 5 आ गया, ठीक है ना। तो हम इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण 1 है, A प्लस का D बराबर 13 दे रखा है, A प्लस का D बराबर 13, तो A यही तो हमारा प्रथम पद होता है, A प्लस का D कितना दे रखा है, माइनस का 5 बराबर 13, तो A बराबर ये प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 13, तो A बराबर क्या हो जाएगा 13, ये उधर जाएगा प्लस का 5, तो हमारा A बराबर कितना हो जाएगा 13 5 18, ये हमारा कितना निकला, प्रथम पद होता है ये कितना 18 निकल गया, ठीक है ना। A बराबर कितना हो गया 18, प्रथम पद 18 निकला। अब हमको क्या करना था, ये तो पता चल गया, हमको क्या करना है A3 का मान, तो हमारा देखिए ये कितना निकलेगा A3, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस का 2D, इस प्रकार से लिख, तो हमारा A3 क्या हो जाएगा, देखिए हमारा A का मान कितना निकला 18 प्लस का 2 इंटू D, तो देखिए D हमने क्या निकाला हुआ है, माइनस का 5 निकाला हुआ है, तो A3 बराबर हो जाएगा 18, ये प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो हमारा A3 बराबर कितना हो गया, 18 में 10 गया बचेगा 8, जो हमारा तीसरा पद निकलेगा A3 का मान वो कितना निकला हुआ है, 8 निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नंबर 4 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, नंबर 4 पे दे रखा -4, फिर बॉक्स 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 बॉक्स, और फिर लास्ट में दिया है 6 दिया है। इसमें हमको चारों ज्ञात करने हैं, चारों पद, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे दे रखा है नंबर 4 पे, ये प्रथम पद दे रखा है -4, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, और यहाँ पे लास्ट पे दिया हुआ है 6, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद A1 A2, ये हो गया A3 A4 A5, और ये हो गया A6 हो गया, ठीक है ना। ये जो होता है प्रथम पद, इसको ही क्या बोलते हैं, A भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि A1 और A, ठीक है ना। प्रथम पद को A बोलते हैं, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया A1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रथम पद देख, इसका मान A का मान क्या दे रखा है, -4, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे दे रखा है छठा पद दे रखा है A6, इसका मान क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस का 5D बराबर 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए A हमारा दे रखा है -4 प्लस का 5D बराबर 6, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 5D बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 4, तो D बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5D बराबर 6 4 10, तो D बराबर 10 बटे 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, तो D बराबर हमारा कितना निकला
2 निकल आया। डी का मान कितना आया 2 निकल आया, ठीक है ना। अब हमको ज्ञात करना है A2 A3 A4 A5, ये सभी मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज्ञात करना है A2, तो इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस का D, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ए हमारा कितना है -4 प्लस का D 2, तो ये हमारा हो जाएगा -2। दूसरा पद का मान कितना होगा -2। अब हमको ज्ञात करना है A3, ये होगा A प्लस का 2D, तो ए हमारा -4 प्लस का 2 इंटू डी का मान 2, तो -4 प्लस 2 दूनी 4, ये देखिए प्लस माइनस ये कितना 0 हो गया, ठीक है ना। A3 का मान कितना निकला 0। अब हमको ज्ञात करना A4 का मान ज्ञात करना। A4 क्या हो जाएगा A प्लस का 3D हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान -4 प्लस का 3 इंटू डी का मान 2, तो -4 प्लस का 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2। और क्या करते हमको क्या A5 A प्लस का 4D इसको लिखेंगे, तो -4 प्लस 4 इंटू डी का मान 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4। A5 का मान कितना आ गया 4 आ गया। देखिए सभी हमने निकाल लिए, इसका मान A2 A3 A4 A5 सभी मान निकाल लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है नंबर 5वें पे दे रखा है। यहाँ पे हमको ज्ञात करना है प्रथम पद, और फिर द्वितीय दे रखा है, फिर तीसरा चौथा पांचवा नहीं दे रखा है, फिर छठवां पद दे रखा है -22। तो इसको हल करते हैं। नंबर 6 पे नंबर 5वां है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला पद हमको ज्ञात करना है ए का मान, ठीक है ना। फिर 38 दूसरा दे रखा है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स, और फिर -22 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हमको हल करना है। ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4 A5 और A6 हो गया, ठीक है ना। इतने हो गए। तो ये हो गया। हमको देखिए यहाँ पे दूसरा पद दे रखा है और छठवां पद दे रखा है। तो हमको दूसरा पद क्या दे रखा है A2 बराबर दे रखा है 38 दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं A2 को A प्लस का D बराबर 38 इतना दे रखा है। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। और देखिए यहाँ हमको दे रखा A6 का मान दे रखा है -22, इसको लिख सकते हैं A प्लस का 5D बराबर -22। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, 1 व 2 से। तो एक क्या हमारा A प्लस का D बराबर 38, और दूसरा दे रखा है A प्लस का 5D बराबर -22। इसको घटाने पर, ठीक है ना, तो घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, D माइनस का 5D बचेगा माइनस का 4D बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। 22 में से 38 जुड़ा, 8 2 10 3 2 5 1 6 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे -4, ठीक है ना। तो D बराबर कितना बचेगा 15 छको, यहाँ पे बचेगा 15, वो भी माइनस का, तो D बराबर -15। D का मान कितना आ गया -15। अब हमको देखिए यहाँ पे ज्ञात करना है प्रथम पद, अभी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्रथम पद के लिए हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था A प्लस का D बराबर 38 था। तो A प्लस का D की जगह क्या रखेंगे -15 बराबर 38। तो A -15 बराबर 38, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 38, ये उधर जाएगा तो प्लस का 15, A बराबर हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 1 5, A बराबर कितना हो गया 53 हो गया। प्रथम पद देखिए हमारा आ गया 53, ये वाला जो प्रथम पद है वो 53 है। अब हमको ज्ञात करना A3 A4 A5 ज्ञात करना है, ठीक है ना। A3 हम ज्ञात करते हैं, A3 इसको लिख सकते हैं A प्लस का 2D, ठीक है ना। तो आगे इसको देखिए, इसका मान हो गया 53 प्लस का 2, और D हमको देखा -15। आगे हल होगा देखिए 53 प्लस माइनस 15 दूनी 30, तो क्या हो जाएगा 3 2, यहाँ पे 23 आ गया। जो हमारा तीसरा पद होगा 23 होगा, A3 का मान 23 हो गया। अब ज्ञात करना हमको A4 भी ज्ञात करना है। A4 क्या हो जाएगा A प्लस का 3D, तो यानी कि 53 प्लस का 3 इंटू -15, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 थे 45। यहाँ पे 53 में से 45 घटाएंगे तो 13 में 5 गया, कितना बचेगा 8। यहाँ पे बचा 8 बचा हुआ, A4 का मान 8 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कौन सा, A5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह है, देखिए ज्ञात कर लेते हैं। A5 को ज्ञात करना है तो A5 हो जाएगा A प्लस का 4D। तो यहाँ जाएगा A का मान 53 प्लस का 4 इंटू D का मान माइनस का 15। तो 53, 15 छको 60, वो भी माइनस का। तो 60 में से 53 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 7। जो हमारा पांचवा पद होगा कितना होगा, माइनस का 7 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे तीसरा क्वेश्चन हल हो गया पूरा। अब आएंगे हल करेंगे अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हमको दे रखा है नंबर 4 पे क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है AP 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। हमसे पूछा कौन सा पद इसका 78 है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको हम हल करते हैं। नंबर 4 पे दे रखा है, हमको दे रखा है AP बराबर, देखिए क्या दे रखा है 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कौन सा पद 78 है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो हमसे यहाँ पे देखिए कौन सा पद 78 है, हमको क्या दे रखा है, A का मान क्या दे रखा है 3, A का मान 3 और D का मान कैसे निकालेंगे। D का मान जो निकलेगा सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो D का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया, A का मान आ गया, D का मान आ गया। और हमसे पूछा कौन सा पद, यानी कि n का मान पूछ रहा है। ये तो पूछा n का मान हमसे पूछ रहा है, और हमको हमको क्या देखा, ये इधर 78 है। ये क्या हमारा इसका मान दिया हुआ an का मान कितना 78 दे रखा है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं an बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी। देखिए हमारा an का मान कितना दे रखा है 78 बराबर A हमारा कितना दे रखा है 3 प्लस का n-1 इंटू डी हमारा कितना दे रखा है 5। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, तो 78 ये इधर आ गया तो माइनस का 3 बराबर n-1 इंटू 5, ठीक है ना। तो 78 में 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 75 बराबर n-1 इंटू 5। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे गुणा पे लिखा हुआ है 5, इधर जाएगा तो भाग पे 75/5 बराबर n-1, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे 5 एकम 5 पचम 25, यानी कि n-1 का मान जो निकला वो कितना निकला 15, ठीक है ना। अब क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 15, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1, n बराबर यहाँ पे कितना हो गया 16 आ गया, n का मान 16 आ गया। हमसे पूछ रहा था कौन सा पद कितना होगा 78 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 16वां पद क्या होगा 78 होगा, 16वां पद 78 होगा, ये तो पूछ रहा था। अब आते हैं नंबर 6 पे क्वेश्चन पे, नंबर 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमको दे रखा है लास्ट पद दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा है कितने, बिल्कुल दोनों सेम पद हैं, बस थोड़ी भाषा बदल दी गई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जिस प्रकार था उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है पहला क्वेश्चन AP सारणी जो रखा है 7, 13, 19 ... 205, ठीक है ना। तो ये लास्ट है, तो हमको दे रखा प्रथम पद दे रखा A बराबर कितना है 7, और D किस प्रकार से निकालेंगे, 13 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 6, ठीक है ना। D का मान 6 आ गया। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है, और ये जो दे रखा है an, ये है an का मान कितना है 205। हमसे पूछा कितने पद हैं, तो n का मान हमसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे an बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी। an हमको दे रखा है 205 बराबर A कितना है 7 प्लस का n-1 इंटू डी देखिए 6 है, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा तो 205 माइनस का 7 बराबर n-1 इंटू 6, इतना हो जाएगा। देखिए 205 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8,
यहाँ पे इससे हासिल, यहाँ पे 9 बचे, 19 बचेगा, 198, ठीक है ना, 198 बचेगा बराबर n माइनस का 1 इंटू 6। तो इधर n माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 198, ये इधर भाग, ये यहाँ पे गुणा पे, इधर क्या में चला जाएगा भाग में, इसको काटेंगे n माइनस का 1 बराबर 6 तिरक 18, 6 तिरक 18, 33, n बराबर क्या हो जाएगा 33, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस का 1, n बराबर क्या आ जाएगा 34, n बराबर 34। तो हमसे पूछ रहा था कितने पद हैं, तो किस n का मान 34 आया, तो कितने इस समांतर श्रेणी में 34 पद हैं, कुल 34 पद हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आते हैं 5वें क्वेश्चन का दूसरा, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, इसको डायरेक्ट करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट, आप देखिए इसका मान दे रखा है, ए का मान क्या दे रखा है 18, और यहाँ पे हमसे पूछा श्रेणी में कितने पद हैं, तो हमसे पूछा n का मान पूछ रहा है, और यहाँ पे जो माइनस का 47 ये दे रखा है, an का मान माइनस का 47 दे रखा है, हमको ज्ञात करना है। अब डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे, तो डी बराबर 15 सही 1/2 माइनस का 18, इसमें घटाएंगे तो इसको सही से लिख सकते हैं, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस का 18, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो डी का मान हमारा क्या हो जाएगा 2, 31 माइनस का 18 दूनी 36, यहाँ बचेगा माइनस का 5/2, यानी कि डी का मान जो हमारा निकला माइनस का 5/2 निकला हुआ है, ठीक है ना। डी का मान हमारा कितना निकला है माइनस का 5/2। अभी हमको ज्ञात करना है ये ज्ञात करना है एन का मान, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या कहते हैं, ए एन बराबर ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमको दे रखा है माइनस का 47 बराबर 18 प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, डी हमने क्या निकाला हुआ है माइनस का 5/2, ये माइनस का 47, ये इधर आएगा तो माइनस का 18, इधर बचेगा बराबर n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2, यहाँ इसमें से इसको जोड़ेंगे माइनस का, यहाँ पे 65 आ गया, ठीक है ना, बराबर n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2। ये देखिए 2 यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा, या तो यहाँ पे भाग पे दे रहा है कि उधर जाएगा गुणा, माइनस का 65 गुणते 2, और ये इधर कहाँ पे दिया हुआ है, ये दे रखा गुणा में, तो इधर आके आ गया भाग में आ गया, ठीक है, बराबर n माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, और 13 पचे 65, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 बराबर n माइनस का 1, तो 26 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, तो 26 से 27, 27 बराबर n, यानी कि n का मान कितना आएगा 27, n का मान 27, यानी कि ये जो हमको श्रेणी दे रखी है इसमें कुल 27 पद हैं, ठीक है ना, कुल 27 पद हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर 6, इसको भी हल करते हैं। क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है और क्यों है, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है, इसके पहले हमें एक चीज़ जो है जान लेते हैं, ठीक है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा इसको, नोट पहला लिखेंगे, ये जो हमारी पद ये निकलते श्रेणी में पदों की संख्या, ठीक है ना, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, यानी जो समांतर श्रेणी में होगी उसकी पदों की संख्या जो भी निकलेगी वो कभी ऋणात्मक में नहीं होगी, यानी कि माइनस का 5, माइनस का 10, इस प्रकार से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा नोट है पदों की संख्या यानी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगी, कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगी, ठीक है ना, भिन्न के रूप में नहीं होगी, ये आपको याद रखना है, यानी कि पदों की संख्या जो है कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगी, ठीक है ना। ये दोनों नोट हमको क्या, ना तो ऋणात्मक होगी ना भिन्न को, यदि ऐसा निकलता है तो वो क्या है, गलत है, ठीक है, यानी कि वो श्रेणी नहीं है, वो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा देखिए क्या दे रखा है, क्या AP, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दे रखा है ए पी बराबर दे रखा है 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है, का एक पद माइनस का 150 है, और क्यों। ठीक है ना, एक पद यहाँ पे हमको यहाँ पे देखिए देख के लिखते हैं। ये जो दे रखा है ए, हमारा दे रखा प्रथम पद जो दे रखा है ए का मान कितना है 11 दे रखा है। ठीक है ना, और यहाँ पे डी किस प्रकार से निकालेंगे, 8 में से 11 घटा दें तो माइनस का 3 निकल आया। ठीक है ना, और यहाँ पे हमको दे रखा है जो दे रखा है माइनस का 150, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए एन। ठीक है, ए एन का मान 150 दे रखा है। अब देखिए हमको ज्ञात करना है यन का मान। ठीक है ना, यदि यन का मान धनात्मक में निकलेगा तो समांतर श्रेणी होगी, और नहीं तो अन्यथा नहीं होगी। ठीक है ना, तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो ए एन हमको क्या देखा माइनस का 150 बराबर ए दे रखा है 11 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। डी हमारा कितना निकला माइनस का 3, ये इधर आ जाएगा। तो माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है। ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे माइनस का 161 बराबर एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, ये इधर भाग में आ जाएगा। माइनस का 161 बटे माइनस का 3 बराबर एन माइनस का 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 161 बटे 3, इससे कटेगा नहीं। ठीक है ना, बराबर एन माइनस का 1 इतना। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 161 बटे 3, ये इधर आ जाएगा प्लस का 1, इसको इसके नीचे एक लेके हल करते हैं। तो 3 161 प्लस का 3, तो ये हमारा एन बराबर हो जाएगा 164 बटे 3। ये से देखिए कटेंगे, मतलब ये 3 से संख्या नहीं कटेगी 164, तो एन बराबर हमारा क्या है 164 बटे 3। ठीक है ना, जो कि क्या है भिन्न है, जो कि भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में। तो हमने क्या कहा था कि भिन्न के रूप में होगी तो कभी भी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा था कि क्या ए पी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है और क्यों है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे यहाँ पे ये जो है माइनस का 150 कोई भी पद इसका नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, तो ये नंबर 6 तक आज हमने करा दिए। अब अगले वीडियो पर कराएंगे इसके लास्ट के क्वेश्चन।